देखो बच्चे देखो, कहाँ तक रहा है इसमें, ये पूरा आपका हो गया था, है ना, कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट। इससे पहले ये डायग्राम है ना, देखो बैठ जाओ, खड़े रहोगे, खड़े मुस्कुरा रहे हैं, कितना गर्म पानी दिया यार। हम्म, गर्म पानी दे दिया। ये आत्माएं कहाँ चली गई जो रखी हुई है, पी लो, तुमने पिया नहीं। मौका मिल जाता है निकल आते हैं, मौका मिल जाता है निकल आते हैं। देखो यहाँ पे इधर 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 इधर, दो ग्राफ बताए थे हमने यहाँ पे, जो कैसा था, बेल शेप था, कैसा बेल शेप था। इस इसको देखा हमने, एंजाइम और पीएच का, एंजाइम और टेम्परेचर का, ठीक। यहाँ हमने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। एक पॉइंट बताया था कंसंट्रेशन का अमाउंट जहाँ पे वेलोसिटी जो है अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोला था यहाँ पे, के एम, क्या बोला था, के एम। अगला हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, करवाया था कुछ, हाँ बच्चे, यहाँ तक ना, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे कोई जो है, हाँ बच्चे, अरे देख तो लड़की मिल नहीं रही है, कहाँ तक करवाया है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, देख लो करवा रहे, सबको आ जाने दो उसके बाद। तो एंजाइम दो तरीके से काम करते हैं, हमने बताया था यहाँ पे, देखो पहला कॉम्पिटिटिव, कैसा, ये होता है एक्शन ऑफ एंजाइम, ये तो बहुत मुझे चल रहा है, ठीक है। देखो एक्शन ऑफ एंजाइम, पहला कौन सा था, कॉम्पिटिटिव, कैसा था, कॉम्पिटिटिव। दूसरा कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्या बताया था, जैसे ये मान लो हमने एंजाइम लिया था, और एंजाइम में क्या था, यहाँ पे एक्टिव साइट, कौन सा साइट, एक्टिव साइट। और जब यहाँ पे ये कोई जुड़ता है इसका सबस्ट्रेट, ठीक है, तो कोई कंपाउंड मान लो बनता है, ठीक है। फिर हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो कोई भी कंपाउंड होता है, जो भी इनहिबिटर काम करता है, वो क्या करता है, ये आके इसे जोड़ने से पहले पहले जुड़ जाता है, नहीं तो क्या बोले हम लोग, कॉम्पिटिटिव। लेकिन यहाँ क्या बताया था, देखो यहाँ पे जो एक्टिव साइट होता है वहां पे नहीं जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पे एस का मतलब है सबस्ट्रेट, ई का मतलब है एंजाइम, क्या देखो, यहाँ था ये हमारा इनहिबिटर, क्या है, इनहिबिटर, ठीक। यहाँ देखो, फिर ये इनहिबिटर डायरेक्टली एक्टिव साइट में ना जाके कहाँ जाता है, ये पीछे से, उसका नाम क्या बताया था आपको, क्या नाम बताया था, ये एलोस्टेरिक साइट, क्या बताया था, एलोस्टेरिक साइट, ये इसका नाम था एलोस्टेरिक साइट, है नहीं दिख रहा है, लो मिटा दिया, इसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। ये आपका केमिस्ट्री में दिया हुआ है पूरा, ठीक। तो ये दो तरीके होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव और एक कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में सेम जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा वहीं जाके इनहिबिटर जुड़ता है, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में जहां पे एक्टिव साइट होता है वहां जुड़ के कहीं और जुड़ जाता है, पास में कुछ कहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। क्या बात लड़की,
चोरी दे दिया, दिखाया भी नहीं। चॉकलेट था ना, टॉफी था। देखो इधर, क्या क्या थी? चाबी? क्या हो गया? तुम ही बोल रहे नैन्सी, वहां क्या बैठी हो कोपचे में? आगे आओ, आगे बैठो, उठो वहां से, इधर आओ, फ्रंट सीट पे आओ, और आगे बढ़ो। सीट खाली है आगे की, वहां बैठी बड़ी महारानी, उठो वहां से। तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा, इधर आओ, जल्दी उठो वहां से, इधर आओ सामने, सीट फुल करो। बालकनी पहले जाओगे, उठो वहां से, उठो। हमें पता है क्या दिख रहा है, इधर आओ, इधर आओ, उठो वहां से। नैन्सी इधर आओ जल्दी। अंजू तुम भी आओ, उठो जल्दी आओ, आगे आओ फ्रंट पे। शीतल आगे बढ़ो, शीतल आगे आओ। नैन्सी आप आगे आओ, आगे आओ। जल्दी आओ जवानों, शेर और शेरनियों। देखो यहाँ पे बच्चे जो सबस्ट्रेट दिया गया है उसका नाम है सक्सिनेट। क्या? सक्सिनेट। ये देखो इधर, यहाँ पे है सक्सिनेट, ठीक। सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड बोल सकते हो, क्योंकि एसिड और एस्टर एक दूसरे क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एसिड और एस्टर, एसिड की बहन कौन? एस्टर। एल्कोहलिक कौन? ईथर। एल्डिहाइड कौन? कीटोन। है कि नहीं? देखो तो यहाँ पे एस क्या है? सक्सिनेट, ठीक है। और देखो यहाँ पे एंजाइम कौन सा, देखो इसका नाम है सक्सिनिक, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। और इसमें इनहिबिटर कौन है? कौन इनहिबिटर? इनहिबिटर है मैलोनेट, मैलोनेट, या आप बोल सकते हो क्या मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। बार्बिट्रेट नाम सुना है? बार्बिट्रेट नाम सुना है? नहीं सुना? बार्बिट्रिक एसिड नहीं सुना? सुना? हेलुसिनेशन काज करता है, हेलुसिनेशन। बार्बिट्रिक एसिड, ठीक है। सेकोनल, वेरोनल, वैलियम, ये सब क्या होते हैं? सब बार्बिट्रिक एसिड में आते हैं। देखो ये है मैलोनेट, ध्यान रखिएगा ये मैलेट नहीं है, मैलेट अलग होता है, मैलोनेट अलग होता है। देखो मगर ध्यान से, अगर इसमें आपसे बोलेगा बताओ सबस्ट्रेट कौन सा है, क्या बताओगे? सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सिनेट। एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। और इसमें इनहिबिटर कौन सा है? मैलोनेट या मैलोनिक एसिड। एक काम करो, फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा क्या काम कर रहा है, उल्टा मत कर देना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिटर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इनहिबिटर यहाँ पे है मैलोनेट या मैलोनिक एसिड, मिथाइल मैलोनिक एसिड, इसी को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कहाँ गए तो बच्चे? आपका नाम क्या है? दीपांकर, पहला क्लास है? इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो यार? लगातार एडमिशन हो रहे हैं, क्या बात, उल्टा हो रहा है यहाँ पे? कहाँ थे अभी तक? कहीं नहीं? काउंसलिंग तो नहीं करा रहे थे? विचार में? ओके ओके, कोई बात नहीं है। ओके बच्चे, कब 2022 जाता है 2023 चला आता है, तब 2023 से आएगा 2024 चला आएगा, पता नहीं चलेगा आपको, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आज चल रहा है दिसंबर, और 4 महीने बाद एग्जाम आपका, 4 महीने के बाद फिर सेमेस्टर कॉलेज, है कि नहीं। और ये 2021 सॉरी 22 और 23 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि अभी मापा प्रमाण अभी खत्म हुआ है, तो नया सेशन मान चलो जनवरी से चलना है, ठीक है। प्रॉपर सेशन जो है MBBS फर्स्ट ईयर को चलेगा जनवरी से ही। मुश्किल से मान लो 4-5 महीने का अंतर होगा, ज़्यादा नहीं, 6 महीने रख लो आप में और आपके सीनियर में, 2022 और 23 बैच में मात्र 5 से 6 महीने का अंतर होगा, ठीक है। तो मौका है, मारो चौका, ठीक है। देखो हो गया? अरे हो गया, चलो बताओ। अच्छा ये बताओ कि जो GLUT4 क्या काम करता था?
हाँ, राइबोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी। हाँ, ये बताओ फिल्ट्रेट में कौन कौन से कंपाउंड आते थे फिल्ट्रेट में? फिल्ट्रेट नहीं, रिटेंटेट में। रिटेंटेट में एसिड इंसॉल्युबल कौन कौन से थे? कार्बोरेट था क्या? लिपिड था? न्यूक्लिक एसिड था? प्रोटीन था? बिल्कुल था। ठीक, कौन सा एसिड मिलाते थे केमिकल एनालिसिस में? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ह्यूमन बॉडी में देखे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट केमिकल कौन सा है? वाटर। कितने परसेंट है? 72। इब्रिन और रिसिन क्या है? टॉक्सिन है। ड्रग कौन कौन होते हैं बताओ? विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। प्राइमरी मेटाबोलाइट की सेकेंडरी। न्यूक्लियोसाइड कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? ट्राइहाइड्रोक्सीग्लिसराइड कौन सा है? सेरीन कौन सा है? ग्लाइसिन कौन सा है? कौन बता रहा सेकेंडरी? ग्लाइसिन कौन सा? प्राइमरी। ठीक है। और थायमिडिन कौन सा है? थायमिडालिक एसिड कौन सा है? फ्लेविनिन कौन सा है? लैटेक्स कौन सा है? निकोटिन कौन सा है? सेलुलोज कौन सा है? ठीक है, कौन सा जाएगा? सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी अलग करके रखना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पक्का मिलना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, ये बताओ माइक्रोबॉडीज में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक कि दो? एक प्लांट में होता है कि एनिमल में? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? वैक्यूल है क्या? इंडोप्रेटिकुलम है? गाल्जी बॉडी है? लाइसोसोम है? आएगा, लिख लो इसको, ये आएगा पास में कुछ। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। कौन से पीएच पे काम करता है? एसिडिक के बेसिक। एसिडिक माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए होता है कि नहीं होता? 70s के 80s। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा? इमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? एलिरोप्लास्ट में? हाँ, इलायोप्लास्ट में? क्रोमोप्लास्ट कलरफुल के कलरलेस? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है ना, कैसे होते हैं? और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। राइबोसोम में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 0 होती है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? कब दिया? कैसा नेचर प्रोवाइड करता है? क्वासी फ्लूइड नेचर। लेटरल मोमेंट होता है। कैसा मोमेंट होता है? लेटरल मोमेंट होता है। ठीक है, और एक बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बच्चे सारे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, खासकर और टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ 5-6 बच्चे ऐसे हैं तो सारे जिनके लिए स्पेशल क्लास हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और 5-5 हर टेस्ट से निकालेंगे हम। उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, समझ ना? स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से। ठीक है, हाँ। समझ गए? 5 बच्चे जो है निकालेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब ये है कि उनके ये देखा जाएगा उनकी कमजोरी कहाँ पे आ रही है, कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। और ये वही बच्चे होंगे जो लगे हैं, खुद से लगे हैं, अपने पूरी से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पूरा अपना दे रहे हैं, 90% ही दे रहे हैं, 80% दे रहे हैं। ठीक है, इतना टाइम। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चों को देखेंगे हम कि कमजोर पॉइंट क्या है उसका, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि उनकी हमारी रैंक उनकी अच्छी आए। ठीक है, जैसे आयशा का इसने किया है, अच्छा किया है, बाकी कई बच्चों ने अच्छा किया है इसमें, उनके लिए अलग से थोड़ा सा ये उनकी पूरी शेड्यूल देख रहे हैं कि वो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी वीक पॉइंट देखेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं शेड्यूल बना रहा हूँ, इसमें फिल्टर करते चले जाएंगे। आप लोग अच्छा करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करो, हर टेस्ट में बच्चे निकाले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो उनके लिए ये होगा कि हम उनको देखेंगे कि उनकी कमजोरी क्या है, हमारा उनके वीक पॉइंट पर फोकस होगा। क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपको आपके अंदर सब अच्छा अच्छा नजर आता है, खराब चीज नजर नहीं आती, गलत चीज है ना। तो दूसरा ये देख सकता है, वो हम देख सकते हैं आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। खैर, बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक पूरा हो गया था, है ना। चलो ये बताओ कि जो सल्फर होगा उसका अमाउंट कहाँ होगा? अर्थ क्रस्ट में होगा कि ह्यूमन बॉडी में? है सोडियम का, कैल्शियम का, अरे फिर से बोलो, ह्यूमन बॉडी नहीं बोल रहा कोई। कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का, पता हो गया इसका मतलब, है ना। ठीक है, बढ़िया है। ये सब जुगाड़ है तुम्हें, है ना, बहुत श्रद्धा से पहाड़ों से खोज के लाया गया है, नहीं खोजा गया है इसको, है कि नहीं। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो माइटोकार्डिया में फिजन कैसे होता है, मतलब बाइनरी फिजन से होता है ना। अच्छा बताओ, जो आरबीसी कैसा होता है? एक बात और समझ लो इसमें कि जो है प्रेजेंट टाइम में लोग जो है सिर्फ पढ़ने फोकस रखो। ठीक है,
और ये ऑनलाइन ऑनलाइन चक्कर छोड़ देना इसमें, क्योंकि कर रहा हो तो इधर नहीं, थोड़ा सा उधर भी पढ़ ले, और थोड़ा सा पढ़ ले, और थोड़ा पढ़ लोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं बहुत कुछ, फिर आप पढ़ते जाओगे, फिर पढ़ते जाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऑनलाइन पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। जैसे आप पढ़ रहे हो मोबाइल से दूर रहो, फिर से बार बार वार्निंग दे रहे हैं, मोबाइल से दूर रहो, और जितना भी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो ज़्यादा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो। कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। जो कमजोर पॉइंट उसको लिखो, मैंने बोला ना जो टेस्ट हो रहा है उसमें लिखो कौन सा कमजोर पॉइंट आपका, जो अच्छा वो तो है ही है, लेकिन जो कमजोर है उसको नोट करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोशिश करो, क्योंकि इस समय जो है नेगेटिव चीज़ें दिमाग में बहुत आता है, अभी से लेके एग्जाम के एक दिन पहले तक। बस आपको पॉजिटिव चीज़ें रखनी है, ठीक है। अब ये देखना है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उसको सही से कर लो। अभी टाइम आपके पास इतना है, बेसिक से शुरू करोगे तब भी आप कवर कर ले जाओगे, लेकिन दिसंबर अगर गया फिर लेट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी जैसे चल रहा है वैसे आप सेटअप करते चले जाओ, ठीक है। देखो ये बायोमॉलिक्यूल पूरा हो गया था, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं जो पिलाई और फिमरी, क्या काम था इसका? मोमेंट में, किसमें? अटैचमेंट में, किसमें? अटैचमेंट। और फ्लैजिला क्या काम होता है? मोमेंट में, किसमें? मोमेंट में होता है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखिए, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेल के बारे में सेलवाल हो गया था। हाँ, जो एल्गी होता है, एल्गी में जो सेलवाल कैसी बनी होती है, किसकी बताओ? एल्गी में, प्लांट बताओ, एल्गी में कैसा होता है? गैलेक्टेंस और माइनेंस और मिनरल्स होता है? नहीं होता है। कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट में पेक्टिन और प्रोटीजेस, है ना? पेक्टिन और प्रोटीज होता है, ठीक। ध्यान रखिए उसमें कौन सा वॉल्स है, कौन से ज्यादा परिमल होता है, अंदर वाली कि बाहर वाली? बाहर वाली ज्यादा परिमल होती है, अंदर वाली कोई भी मेम्ब्रेन अगर लिया जाएगा तो बाहर वाली जब परमिलिटी ज्यादा होगी, अंदर वाली की कम होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे, तो क्या नाम बताता था? क्रिस्टी। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इस बार आया था क्रिस्टी, ठीक है। और बाकी इसमें क्या नाम है, गाल्जी बॉडी में उसका नाम क्या होता है? सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी होती है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो बनता है एनर्जी, किस फॉर्म बनता है? और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था, किसने किया था? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एम्फीट्राइकस फ्लैजिला पाया जाता? कौन सा? स्पाइलम। कौन सा है? स्पाइलम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल में, एनिमल किंगडम में? कोलेजन। और पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को होता है। कौन सा होता है? रुबिस्को, ठीक है। और केमिकली मॉडिफाइड शुगर का नाम बताइए, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। हाँ नाम बताओ पूरा, नैन क्या कर रहे हो? एन स्टाइल ग्लूकोसामिन। क्या बोलते हैं? एन स्टाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। कॉटन फाइबर में क्या पाया जाता है? पीछे छिप गई लड़की, कहना आगे बैठो, ये चश्मे दिख नहीं रही है, और इधर इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठ जाओ किनारे। हाँ, क्या होता है इसमें? सेल्लोज, ठीक है। और जो प्लांट जो प्रोडक्ट है उसमें क्या पाया जाएगा? सेल्लोज पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और मोस्टली हमने यहाँ पे करा दिया। और सेंट्रोसोम बताया था हमने, एक सेंट्रोसोम कितने सेंट्रोसोम के बनता है? 2। और दोनों कैसे एक दूसरे को होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें कैसा होता है? इंटर डबलेट, ट्रिपलेट होता है कि डबलेट होता है? हाँ, डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। कंफ्यूज में तो फ्लैजिला में होता है, वो फ्लैजिला में ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें, और इसके जो सेंटर वाला पोर्शन क्या बोलते हैं इसको? हब। जबकि यहाँ वहां कहाँ बोलते हैं? फ्लैजिला में एक्सोनियम बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्सोनियम। और इंटर डबलेट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? इंटर डबलेट ब्रिज से या लिंकर से, पास में कुछ। और इंटर डबलेट ब्रिज जो होता है और रेडियल स्पोक की मदद से किससे जुड़ता है? सेंट्रल ब्रिज से जुड़ता है, ठीक है। तो इस चीजें याद रखिएगा। अब आपके पास है कौन सा? लिविंग बर्ड, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरे करवा देते। एनिमल किंगडम छूट गया था ना, हम उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ बताया था? हेमिकॉर्ड। कहाँ पे? हेमिकार्टा में। कोई एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से बताओ? बैलनोग्लासेस और साइकोग्लासेस, ठीक। हम आपको नाम बताएंगे कौन सा क्लास है। जैसे बैलनोप्टेरा का क्लास बताइए कौन सा है? मैमेलिया है। कैमलिस का? हाँ, मैमल होता है, ठीक है। सिटिकुला कौन सा है? एब्स होता है ना। न्यूफ्रॉन का? हाँ, एलिफस का? कौन सा? मैमल्स होता है ना। क्या होता है? मैमल होता है, ठीक है। फाइसेलिया का कौन सा फाइलम है?
सिलेंटेटा, पूरा नाम क्या है फासिलिया का? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। ठीक है। मकाका को क्या बोले? कौन सा क्लास है? मंकी है। कौन सा है? मकाका का मंकी है। ठीक है। एक लैंग मैमल का नाम बताइए। कौन सा होता है? प्लेटिपस होता है। ठीक है। कौन सा होता है? प्लेटिपस होता है। रोहू बोनीफिश है, कार्टिलेजिनस फिश? बोनीफिश है। कार्क्रोडॉन कौन सा है? बोनीफिश की कार्टिलेजिनस? हाँ, कार्टिलेजिनस होती है। कैसी होती है? कार्टिलेजिनस होती है। ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें जो कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें सबके सब मेंबर जो है वो इक्टोपैरासाइट है मछलियों पे? साइक्लोस्टोमेटा। और यहाँ पे माइग्रेशन जो होता है कैसा? एनाड्रोमस होता है। ठीक है। जो फीमेल होती है वो कहाँ से आती है? मैरीन से। कहाँ आएगी? फ्रेश वाटर में स्पानिंग करने के लिए। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ना। इसको बोलते हैं एनाड्रोमस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। और इसका माउथ में जबड़े होते हैं? नहीं होते, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। स्केल उपाए जाते हैं? स्केल होता है? नहीं होता है। डिवोइड ऑफ स्केल। स्केल नहीं होता है। माउथ कैसा होगा? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो माउथ कैसा होता है? वेंट्रल। जबकि वहां पढ़ोगे बोनी में कैसा होगा? टर्मिनल। कैसा हो जाएगा? टर्मिनल। स्केल की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा कार्टिलेजिनस में? प्लेक्वाइड। और वहां कैसा होगा बोनी फिशेस में? साइक्लोइड या टिनॉइड स्केल वहां पे पाया जाता है। साथ साथ में गिल वहां पे पाए तो नहीं पाते हैं? गिल पाया जाता है। ठीक है। एयर ब्लेडर वहां पे पाया जाएगा। ठीक है। उसको लगातार तैरने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश उनको लगातार तैरने की जरूरत पड़ती है। बोनी फिशेस जितने भी बताए थे सबके सब फर्टिलाइजेशन कैसा था? एक्सटर्नल। और कार्टिलेजिनस फिश में सबसे कैसा था? इंटरनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खास बात जो कार्टिलेजिनस फिश होता है उसमें मेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्या पाया जाता है? क्लैस्प। पेल्विक फिन में क्या पाया जाएगा? क्लैस्पर। उसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है। कार्क्रोडॉन हो गया आपका। इसके बाद में बात किया था यहाँ पे यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा मिला क्या बोला था हम लोगों ने? प्रोटोकार्ड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ठीक है। यूरोकार्डेटा में एग्जाम्पल कौन कौन बताया था आपको? एसिडिया, साल्पा और क्या है? डोलियोलम, है ना। और सिफेलोकार्डेट में क्या था? एम्फियासिस, लैंसलेट। थक गई होगा? हमारी सहेली कहाँ गई? नहीं आई? बीमार हो गई शायद। सहेली ध्यान रखो। ठीक है। एम्फियासिस और लैंसलेट। ठीक से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये जो बताया था यहाँ पे कि जो राना, राना का कौन सा फाइलम था? बहुत सही बेटा, ध्यान रखना। क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं फाइलम, बता रहे हैं क्लास। ऐसा मत करना। सुपर क्लास क्या है? राजपूत खानदान का राणा। ठीक, बताओ सुपर क्लास क्या है? हो गए सबके सब। टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या है? सुपर क्लास है। टेट्रापोडा क्लास क्या है? एम्फीबिया। टोड किस में आता है? एम्फीबिया में आता है। ब्यूफो किस में आता है? एम्फीबिया में आता है। सेलेमेंडर किस में आता है? एम्फीबिया में आता है। सारे रेप्टाइल में हार्ट कितने चैम्बर के? किसको छोड़ के? उसमें कितने हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। और कैलोटेस का कौन सा क्लास था? कौन सा क्लास? रेप्टाइल्स में। क्या नाम इसका? गार्डन लिजर्ड। क्या नाम है? गार्डन लिजर्ड। ठीक है। हेमिडेक्टाइलस से कौन सा क्लास है? हाँ, रेप्टाइल। क्या नाम है इसका? वॉल लिजर्ड। ठीक है। कैमिलान। क्या नाम इसका? ट्री लिजर्ड। क्या बोलेंगे? ट्री लिजर्ड। कौन सा क्लास इसका? रेप्टाइल होता है। इसके लिए स्क्यूट कहाँ पाया जाता है? इसके लिए स्क्यूट रेप्टाइल में। क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप के एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? रेप्टाइल में। किसी भी नाम, जितने भी नाम लिए सबके सब क्वेश्चन आ चुका है। निमेटिक बोन किस क्लास में मिलेगा? एप्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एप्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एप्स में मिलेगा। ठीक है। लोलिगो का फाइलम कौन सा है? मोलस्का। स्क्विड का? ऑफराइड्स का? ऑफराइड। अच्छा, ऑफराइड का इकाउंटरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑफराइड को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिस नेम इज बेटिल स्टार। क्या नाम? बेटिल स्टार। ठीक है। इकाना से कौन सा फाइलम है? अच्छा, कॉम्प्लेट कहां बताया था? टिनोफोरा। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस किस फाइलम मिलते थे? टिनोफोरा। ठीक है। कहां मिलेगा? टिनोफोरा। ठीक है। और टिनोफोरा में 2 एग्जांपल बताए थे, कौन कौन से?
प्लीरोबैकिया और जैसे पूछ रहे हैं ऐसे बता ले जाओगे ना तभी आधे घंटे में बायोलॉजी हो पाएगा, 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। इसमें आया? ये मैचिंग वाला नहीं, नीट वाला पेपर बनेगा तो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। नीट में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन मिला लिए सब मिल जाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है, सब मिलाना पड़ेगा। पहले से अवेयर कर दे, ठीक, हम पहले से अलर्ट कर देते हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। हाँ अब ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ ठीक, देखो चलो बताओ, ये बताओ कि मेटाजेनेसिस कहाँ पा जाएगा? सिलेंट्रेटा में कहाँ पे, कौन से एनिमल में? ओबेलिया में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बताया था? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, ठीक है। क्या होता है जरा बताइएगा इसमें? पॉलिप से मेडुसा बनता है, कैसे? मेडुसा से पॉलिप बनता है कैसे? सेक्सुअली, और इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाजेनेसिस, है ना। तो पॉलिप फॉर्म कहाँ बताया था? हाँ, एडेम्सिया। और मेडुसा फॉर्म ऑरेलिया का दूसरा नाम कैसा था? जेलीफिश। कैसा था दिखने में? अम्ब्रेला से। कैसा था? अम्ब्रेला शेप, जबकि वो कैसा था? सेसाइल था और सिलेंड्रिकल था। कैसा? सेसाइल और सिलेंड्रिकल। बस में कुछ सेलुलर बॉडी सिस्टम कहाँ पाया था? सिलेंट्रेटा में, यूनिफ्लोरा में, पोरीफेरा में, ठीक है। स्पॉन्जिला कौन सा फाइलम? यू स्पॉन्जिया किसमें? कॉमन बाथ स्पंज किसमें? हाँ, पोरीफेरम पाया जाएगा, ठीक। पिनेंटुला कौन सा फाइलम? हाँ, सिलेंट्रेटा। गार्गोनिया, मिंड्राइना, ब्रेन कोरल, सी फैन, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सीटेकुला तो पूछ ही चुके हैं, कौन सा? कौन सा क्लास? सीटेकुला क्लास कौन सा है? एप्स है। कौन सा? न्यूफ्रॉन कौन सा बताया था? न्यूफ्रॉन का फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा है कि वर्टिब्रेटा है? हैं? कॉर्डेटा ऐसे ही बता रहे हो, बता क्यों रहे हो? तो वर्टिब्रेटा क्या है फिर? सब फाइल, वेरी गुड। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, कौन क्लास है, कौन सब फाइलम है, कौन क्लास है, कौन सुपर क्लास है, कौन फैमिली है, ठीक है। एमली फैमिली को अलग करके रखना पास में। पोटोनिमा हेप्लाइड ही डिप्लाइड? हेप्लाइड की डिप्लाइड? भूल गए? ये बढ़िया है, बहुत सही बेटा जवानो, है। अब दो में से एक तो होगा ही है, ये बढ़िया रहा है। अरे भाई, प्रोटोन में कैसा होता है? एप्लाइड होता है, और ये गैमेटोफाइट होता है किसका? ब्रायोफाइट की टेडोफाइट? ब्रायोफाइट का होता है, ठीक है। और प्रोथैलस कैसा है? डिप्लाइड की एप्लाइड? वो भी एप्लाइड, लेकिन कहाँ मिलेगा ये? टेडोफाइट कितने क्लास बच्चे? कितने क्लास? टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, और कौन सा? स्पिनोप्सिडा हो गया, ठीक है। ये बताओ कि इक्विसिडम किसमें था? स्पिनोप्सिडम, ठीक है। इडियंटम किसमें था? टेरोप्सिडम हो, किसमें होगा? टेर से। बाकी लाइकोप्सिडा जानते हो, लाइकोपोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाइकोपोडियम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बता दें। स्लेजेना और साल्विनिया को छोड़ के बाकी सब में कैसा स्पोर? होमोस्पोरस हो, कैसा हो जाएगा? दो में हेट्रो, बाकी सब में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल लगभग आता है ये। सीड हैबिट कब से शुरू हुई? कौन से फाइलम से? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सदियों से इसको रिपीट किया जा रहा है। किसको? सीड हैबिट की शुरुआत। उसमें कुछ पानस, मोनोसियस की डायसियस है। और साइकस कैसा है? डायसियस होता है। कैसा होता है? डायसियस होता है, ठीक है। चलो, ये कुछ बात कर लेते हैं, बाकी जो प्लान में होगा, प्लान करा चुके हैं, इसी को बार बार कल और एक बार करा देंगे, ठीक है। तो ये सैटरडे तक चलता रहेगा रिविजन, आप लोग पढ़ के आए ना, रिवाइज करके और आते रहो, ताकि आप लगे हाथ ही सिर्फ तैयार कर लो, इसके बाद ये ना हो कि फिर से तैयार करना पड़े। मतलब एक यूनिट मान को हमारा तैयार है, जैसे रिपोर्टेशन करवा दिया, जो लोग लगे हुए हैं तो उनका अब रिपोर्टेशन कुछ करना नहीं है, बस आप क्या करना, बार बार उसको रिपीट करते रहो, देखते रहो देखते रहो, बस में तैयार हो जाएगा, वो तैयार चैप्टर है। इसके बाद जैसे मैंने लिविंग वर्ड कराया, तो लिविंग वर्ड का पहले से टेस्ट होने से पहले पूरा कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जब आपका टेस्ट होगा तो एक बार आप देखो ही अपना, है ना। फिर अगले बाद जब यूनिट कंबाइंड वाला टेस्ट होगा तो उसमें मिल जाएगा, जब फुल होगा तो उसमें एक बार और मिल जाएगा। इस तरीके से लगभग सारा पोर्शन आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई लोग सोचेगा और किताब उठा लें, जाके रेफरेंस बुक उठा लें, इससे काम नहीं चलेगा। तुम लोग ये गलती मत करना, जितना दिया है इसी को 24 घंटे दिमाग में रखो, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप कर जाओगे। देखो हो गया, ये हो गया। अब आते हैं आगे, किस समझ में आया? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई दिक्कत नहीं इसमें? बोलो, नाम क्या बच्चे आपका? दीपांकर। कहाँ से हो आप? जान के लखनऊ के हो आप? कौन सा बोर्ड था आपका?
अच्छा, 10 तक किया आपने? 10 तक सीबीएसई था, उसके बाद 11 12 यूपी बोर्ड से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गया बच्चे, ये सबका हो गया, कोई दिक्कत बताओ इसमें? ठीक है, ये आपका हो गया खत्म। अब आ जाओ आगे। तो ये इनहिबिटर कौन है? देखो लिखा हुआ सारे चीज में, देखो है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड इज रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट which closely resemble the substrate succinate structure. Such complete inhibition are often used in the control of bacterial pathogen. बस में इसका यूज करते हैं कहाँ पे? बैक्टीरियल पैथोजन में। ठीक, देखो अगला हमारे पास है क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। जहां से बता देंगे हॉट स्पॉट है, समझ लो उसमें क्वेश्चन आना ही आना है 100%। अलाम अलाम से क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? अच्छा, कौन सी बात बोल दी? समझ में नहीं आ रहा है? ये कहो कि आपका ध्यान भटक रहा है बाहर कहीं। कैसा चैप्टर है? इसमें क्या चीज समझ नहीं आया बताओ जरा, आज बताइए दो, बता दो आज। जैसे कल, कल क्या? अच्छा आज। ठीक 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 ठीक, कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात नहीं। देखो ठीक है, हौले हौले पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ठीक है ठीक है। बच्चे अभी जेनेटिक्स में बहुत टाइम लगेगा, बायोटेक में टाइम लगेगा, इधर से टाइम निकलेगा। यहाँ ज्यादातर चीजें याद करने वाली चीजें हैं, बहुत दिमाग लगाने वाली चीजें यहाँ पे नहीं है। मैं जहाँ पे टाइम लेने वाली चीजें आप देखिए जेनेटिक्स में कितना टाइम लेते हैं, बायोटेक में कितना टाइम लेते हैं, वहाँ टाइम नहीं देंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, सब उड़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, जो एग्जाम्पल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है तो है, मायोनेट इनहिबिटर है तो है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। वही जो पूरा लिखा है पैराग्राफ, मैंने उसको आप एक लाइन बाहर किनारे कर दिया। जो हम किनारे लिखते हैं ना बगल में, वो पूरी की समरी ही लिखते हैं। पास में कुछ इसको लिख लिया करो जब बुक में, इन्हें कि देखने बैठे आवाज मूवी चल रही है यहाँ पे, तारे जमीन पे, है कि नहीं? देखो सर, आप कह रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर एंजाइम, यहाँ देखो इधर देखो, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो है उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखो ये पढ़ाता जरूर है लेकिन आते क्वेश्चन नहीं आते। देखो कह रही कि thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of the enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. Enzyme are divided into 6 class. मार्क करो, एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में? With 4 to 13 सब क्लास एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बाय 4 डिजिट नंबर। 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला चीज तो क्या है, एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया। अभी आप देखेंगे, अभी जैसे देखो ऑक्साइडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेस, आइसोमेरेज और आगे भी न्यूक्लियस वगैरह है। ठीक, तो एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। उसके अलावा 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, और इसका जो हम लोग नाम रखते हैं 4 डिजिट नंबर रखते हैं। किससे? 4 डिजिट नंबर से रखते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंजाइम क्लास कितने बताओ? 6, सब क्लास कितने? 4 से 13, और कितने डिजिट नंबर से नाम रखते हैं? 4 डिजिट इसका नाम रखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखो पहला देखो क्या है, पहला दिया है ऑक्साइडोरिडक्टेज, इसका दूसरा नाम है क्या? डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, बायोमोलिक्यूल आदि केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में केमिस्ट्री का तड़का। ठीक नहीं? ठीक है, देखो देखो देखो, ऑक्साइडोरिडक्टेज क्या मतलब है? ये ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा। बात में कुछ, इसी को डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते हैं। मतलब क्या? हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजनेशन। कौन निकालता है? कौन निकालता है हाइड्रोजन? अच्छा, डिहाइड्रेटिंग नहीं, डिहाइड्रोजनेटिंग। डिहाइड्रेटिंग अलग है, डिहाइड्रोजनेटिंग अलग है, डिहाइड्रोजनेटिंग अलग है। देखो मगर ध्यान से, क्या देखो इधर, ये है डिहाइड्रोजनेशन, जैसे करता है हॉट कॉपर, हॉट कॉपर और हॉट सिल्वर। ये क्या करता है, जो भी कंपाउंड होगा उसमें से हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3, CH2 और OH, क्या है? कौन सा लिखा? मिथाइल की इथाइल? हाँ, इथाइल।
ये फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट कार्बन कौन सा, उसके पड़ोस वाला, यहां से हाइड्रोजन निकाल के फेंक देगा बाहर, देखो ऐसे ये निकाला तो क्या बना, देखो CH3 CHO क्या बन गया, हाँ एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया। ऐसे मान लो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हॉट कॉपर रखें तो क्या बनेगा, कीटोन, क्या बनेगा कीटोन, क्या बनेगा कीटोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, निकलना, हाँ? आधे लोग कुछ आधे लोग कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। देखो उधर यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसको डिहाइड्रोजनेज भी बोला जाता है। तो ऑक्साइडो, हालांकि इसमें जो दोनों लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिया हुआ है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, रिएक्टेंट में दो अलग अलग मालकुल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, या सेम मालकुल का ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अगर सेम मालकुल का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है डिसप्रोपोर्शनेशन, और अलग अलग मालकुल का होता है तो क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। यहाँ देखो तो हालांकि दोनों अलग बातें लेकिन उन्हें और करके लिख दिया है, ठीक है। तो आप भी और करके लिख दो, देखो ऑक्साइडोरेडक्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्साइडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्टेट S एंड S डैश। देखो यहाँ पे दो मालकुल, देखो एक यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो एक मालकुल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे। वास्तव में इसको रिडॉक्स हम लोग आपने पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। देखो यहाँ पे देखो एच रिड्यूस एच डैश ऑक्सीडाइज, अब क्या हो, देखो एच जो यहाँ जो बनेगा क्या हो गया ऑक्सीडाइज, और इसके डैश क्या है रिड्यूस, उल्टा हो जाता है आने के बाद, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो इससे नाम से क्लियर हो जाएगा, जो रिएक्शन देगा या तो रिएक्शन देंगे या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो डायरेक्टली पूछने का चांस कम ही है। और ध्यान ये रखना कि ये अगर ऐसे रिएक्टेंट दिया जाता है, जो रिएक्टेंट रिड्यूस हो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगला हमारे पास दूसरा कौन सा बच्चे, ट्रांसफरेज, कौन सा है ट्रांसफरेज। देखो ट्रांसफरेज नाम से क्लियर है, क्या करता होगा, ट्रांसफर करता होगा, है ना। पहला एंजाइम, दूसरा है ट्रांसफरेज। देखो एंजाइम कैटलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन, मार्कर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफरेज में हाइड्रोजन को छोड़ के किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ किसको नहीं करेगा, हाइड्रोजन को नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, अदर देन हाइड्रोजन। तो ट्रांसफरेड हाइड्रोजन को छोड़ के किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। देखो बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्टेट S एंड S डैश, S और S डैश के बीच में, ठीक। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो दिया गया जैसे कि यहाँ पे Hg रिएक्टेंट दिया हुआ था, यहाँ पे H डैश दिया था, इसने क्या कर दिया, देखो G को ट्रांसफर कर दिया इस S से किस पे, S डैश वाले पे, पास में कुछ, तो G को ट्रांसफर कर दिया S वाले से S डैश पे, इसका नाम क्या, कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज। ये आपको ऐसे रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम बताओ, तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है, इस Hg ने G को इस पे पास ट्रांसफर कर दिया, तो एंजाइम कौन सा, ट्रांसफरेज। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये रिएक्शन देके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, ये सब क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक, इधर बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आएगा तो इसी टाइप से आएगा। देखो अगला हमारे पास कौन सा, देखो हाइड्रोलेजेस एंजाइम कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक। जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम तो क्या बनेगा, है क्या बने बच्चे बताओ, तेजपुर बोलो, नहीं बोल रही हो, बताओ फ्रेंड। विकास ऐसा करो यार, इसको फेंक दो, गरम गरम पानी पिला रहे हो, तो फिर दूसरा दो, बोलो कोई पता है किसी को, क्लोरोफॉर्म का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो नहीं बताएगा वो हमको खिलाएगा, एक दो, मेरे पास कितने सारे चॉकलेट हो जाएंगे, देखो फायदा नहीं है, फायदा है कि नहीं, क्यों सीखा, फायदा नहीं है। क्या पूछा मैंने, क्लोरोफॉर्म का एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड, क्या बनता है एसिड, पास में कुछ,
ठंडा निकल, हाँ। और क्या बनेगा? एसिड। देखो इधर, इधर देखो, इधर इसका नाम क्या बच्चे? सुनो इधर का, इधर देखो क्या है, कौन सा कंपाउंड है? हैं? पक्का? जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन कराते हैं किससे? एक्वस, केओएस से करा सकते हो या वाटर से करा सकते हो, हाइड्रोजन आयन से करा सकते हो। देखो इधर, इसमें क्या होगा, जितने क्लोरीन होंगे उतने क्या आ जाएंगे? देखो यहाँ पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। क्या जाएगा? तो 3 क्लोरीन है तो 3 OH, 3 क्लोरीन है तो 3 OH। लेकिन ये मालकुल काफी बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से इसमें क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो निकल जाएगा क्या यहाँ पे? वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो बने क्या? देखो HCOOH, क्या बना? फार्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फार्मिक एसिड। क्या बनेगा? तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कराता है। क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस। ठीक है। एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, ईथर और पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक। यहाँ देखो सी सी बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, और सी हैलाइड। किसकी बात कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की। जैसे आप पहले चैप्टर पढ़ते हो हैलोल्केन एंड हैलोरिन, ये क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की भी हाइड्रोलिसिस करेगा। ये मैंने क्या कराया? वही तो है, एल्काइल हैलाइड नहीं है? वही तो लिखा हुआ है। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, क्या बोलते हैं इसको? हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलो। वही तो बनाया। हेलो फॉर्म में क्लोरीन रख दो तो, ब्रोमीन रख दो तो, आयोडीन रख दो तो, क्या ये एंटीसेप्टिक है? बिल्कुल। आयोडोफॉर्म क्या है? एंटीसेप्टिक। यहां देखो, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड या PN बॉन्ड कहीं पे हो, पी मतलब फास्फोरस, यहाँ पे नाइट्रोजन। इसको सबको हाइड्रोलिसिस करने के काम करता है कौन? हाइड्रोलेज। कौन सा? हाइड्रोलेज। क्लियर हो गया? तो क्या चीज देखो यहाँ पे है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, CC बॉन्ड और एल्काइल हैलाइड, साथ में PN बॉन्ड भी होता है। ठीक। अगला हमारे पास कौन सा देखो? 4th नंबर। यहाँ लिखा है लाइजेस, L से लिखा है लाइजेस, L से होता है लिविंग। क्या? लिविंग। पास में क्या? और ये जब भी रिएक्शन करता है क्या करेगा? डबल बॉन्ड को लीव करता है, डबल बॉन्ड को छोड़ता है। इसकी पहचान यही है। लाइजेस जब भी रिएक्शन करेगा हमेशा डबल बॉन्ड बना देगा। देखो बनाया, दिख रहा है? तो लाइजेस की पहचान यही है। आपको रिएक्शन दे दिया गया और बताया जाएगा, बताओ इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा। सारे एग्जाम्पल में दे देंगे, तो आप ये देख लेना, L से लाइजेस, L से लिविंग, डबल बॉन्ड। तो लाइजेस क्या बनाता है? डबल बॉन्ड छोड़ता है। ठीक, यहाँ देखो क्लियर, प्रोडक्ट में ना पहचान लोगे। L से लाइजेस, L से लिविंग, लिविंग क्या? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को छोड़ता है, तो क्या बताएंगे इसको? लाइजेस। एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा और दूसरे काम करता है, और क्या करेगा? लिविंग डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को छोड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कौन, कितने एंजाइम होंगे बच्चे? 4। पहला क्या बताया? ऑक्सीडाइजेज या डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और इसमें मैंने बताया कि ये 2 रिएक्टेंट होंगे जिनमें से एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ट्रांसफरेंस में। हमने बताया यहाँ पे कि ये जो ट्रांसफर करते हैं ग्रुप को, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ देखो जी को ट्रांसफर कर दिया इसने, किसको कर दिया? जी। किसके पास कर दिया? S डैश के पास, S से S डैश के पास ट्रांसफर कर दिया, इसलिए नाम रख गया इसका ट्रांसफरेज। अगला हमारे पास देखो क्या है? हाइड्रोजेज, जो हाइड्रोलिसिस करने का काम करते हैं। आपने हेलोकेन पढ़ा हो गया होगा, है ना? हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, है ना? देखो यहाँ पे दिखा हुआ सारे। ठीक, अब करें यहाँ पे लाइजेस की बात करें, तो लाइजेस क्या करता है? लिविंग, क्या? डबल बॉन्ड। L से लाइजेस, L से लिविंग, क्या? डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड को लीव करता है यानी कि छोड़ता है, उसको बोलेंगे हम लोग लाइजेस एंजाइम। 2 और पढ़ लेते हैं, देखो तो समझाया। अब देखते हैं आगे। इसके बाद मैं आपको इसको कोड भी बता दूंगा साथ में, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अगला हमारे पास कौन सा देखो? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम जो पढ़ेगी जहां पे, जब हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्या बनता है? ग्लूकोज 6 से फास्फेट से क्या बनता है? पता है किसी को? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एग्जैक्ट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों भाई बहन है कि नहीं है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन है, लेकिन देखो वहां पे ये आएगा। देखो कौन सा नंबर? ये 5वां। क्या नाम बच्चे? आइसोमेरेज।
इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ठीक। और कौन सा आइसोमेरेज? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। जो हमने बताया बच्चे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमर शो करता है? अरे फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर लाल देखो उधर। इसके अलावा क्या देखो, पोजिशनल आइसोमेरेज। तो कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल, इस आइसोमरेज में आइसोमेरेज एंजाइम का यूज करते हैं। बस में कुछ इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल में एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड जो बनाते हैं, या ज्योमेट्रिकल में या पोजिशनल में, तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? आइसोमेरेज। और वैसे भी आपसे आइसोमेरेज आ जाए तो आप पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्रिकल क्या है? आइसोमर है। ऑप्टिकल क्या है? आइसोमर है। पोजीशन क्या है? आइसोमर है। इसमें क्या है? तो आइसोमर है ही है, इसमें क्या पूछना है? देखो इधर पांचवा देखो, छठवा देखो, लाइगेज। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे? जो हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। वहां बताएंगे। एक साइंटिस्ट का नाम था वहां पे हर्बर्ट बोयर। दो साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट बोयर और कोहेन, और रहने वाले थे पेंसिल्वेनिया के। पास में कुछ। और इन्होंने क्या किया था? दो एंजाइम की डिस्कवरी की है। किसने? हर्बर्ट बोयर साहब ने। एक क्या करता था, ये डीएनए को काटने का काम करता था। क्या करता? डीएनए को काटने का काम करता था। और दूसरा डीएनए को जोड़ने का काम करता था। काटने वाले का नाम बताया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस। क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस। और जोड़ने वाले को लाइगेज। तो जोड़ना हो तो लाइगेज से जोड़ दो, और काटना है तो रिस्ट्रिक्शन काट दो, ठीक। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई इन दोनों कंट्रीब्यूशन से। एक साइंटिस्ट और था, इनका नाम बताया था कौन? कोहेन साहब। कोहेन साहब ने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था बैक्टीरिया से। और प्लाज्मिड काम करता है वेक्टर का। किससे? वेक्टर का। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखो, लाइगेज एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग, लिंकिंग मतलब जोड़ना, ऑफ टू कंपाउंड। एग्जांपल क्या देखो, एंजाइम विच कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ CO बॉन्ड, CS, CN और PO एक्सेट्रा। तो इसको आपस में जोड़ने का काम करता है। जहां जोड़ने की बात आएगी वहां पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइगेज। क्या बोलेंगे? जहां तोड़ने की बात आएगी उसमें यूज करेंगे हाइड्रोलेज। कौन सा? हाइड्रोलेज, ठीक है। चलो, ये कितने एंजाइम हो गए? 6 हो गए, ठीक। फिर से बताओ, अभी तक कितने एंजाइम, एंजाइम में कितने क्लास है? हाँ, कितने सब क्लास है? हाँ, 4 से, ठीक है। सब क्लास कितने हो गए? 4 से 13। और कितने डिजिट से डिपेंड करते हैं? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा? ऑक्साइडो रिडक्टेज ना, ऑक्साइडो रिडक्टेज। ये कैसे हटेगा यार? हैं? छोड़ो यार, इसमें हटा देते हैं। हटो, देखो अब हटेगा। तुम लोग कलाकार, छोड़ो यार इसके चक्कर में। ठीक ठीक ठीक। अरे ठीक है, इसको बना लो। ये देखो क्या है? दूसरा कौन सा बच्चे? ट्रांस। उसके बाद क्या था? हाइड्रोलेज, है ना। उसके बाद कौन सा है? लाइजेस। उसके बाद कौन सा है? आइसोमेरेज। उसके बाद कौन सा है? लाइगेज। इसमें ध्यान दो, ठीक है। ये सीक्वेंस देखो, सुनिए जो मैंने बताया यहाँ पे 6, इसको सीसी सीक्वेंस में याद करना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको ऊपर ले लिया नाम, इसको ऊपर ले लिया। ये सेकंड, ये फर्स्ट क्लास का है एंजाइम, ये सेकंड क्लास का, ये थर्ड पूछेगा कौन सा 6 क्लास का एंजाइम है, क्या बताओगे? कुछ मारा है? तो इसको याद तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि कैसे भी याद करो। देखो, जो लाइगेज इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। इसको सिंथेसेस भी बोलते हैं। सिंथेस क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको?
इसको हम सिंथेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट करो इसको। देखो, ऑक्सीडेटेस वो तो है हाइड्रोलेस, लंबे लाइजेस, इनसे आइसोमेरेस से मतलब सिंथेस या लाइगेस। सिंथेटेस कहीं मिलेगा? कहीं सिंथेस मिल जाएगा, सिंथेटेस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में याद करना है। पूछेगा फिफ्थ क्लास का एंजाइम का नाम बताओ। आइसोमेरेस। कौन सा? आइसोमेरेस। समझ गए? सेकेंड क्लास का एंजाइम का नाम बताओ। कौन सा है? ट्रांसफेरेज। थर्ड क्लास का हाइड्रोलेस। ये इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। जल्दी करो फटाफट, आपको मिलते हैं 1 मिनट। हो गया? हो गया बच्चे? हो गया? अब आ जाओ इसके आगे। कहाँ भाग गया यार? हाँ, इसके बाद ये देखो, अगला हमारे पास है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर जो है इसमें लिख लो हॉट स्पॉट। इसकी बात कर रहे थे। इसके बिना पेपर नहीं बनता। देखो, ये जाएगा हॉट स्पॉट में। ठीक, इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखो क्या चीजें है, इसको समझना ध्यान से। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही, फिक्स रहता है। ठीक, देखो बहुत आसान है। एंजाइम आर कंपोज ऑफ वन आर सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, however there are number of cases in which non protein constitute called the cofactor। जो एंजाइम होता है उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं क्या बच्चे? तो कोफैक्टर कैसा है? प्रोटीन पार्ट कि नॉन प्रोटीन? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटेटिक एक्टिव। और ये एंजाइम से जुड़े रहते हैं टू मेक द एंजाइम कैटेटिक एक्टिव। और देखो यहाँ पे कह रही कि इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। इंस्टेंस मतलब एग्जांपल। जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? तो प्रोटीन पोर्शन क्या बोलेंगे हम लोग? एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। ध्यान गया? 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। 3 टाइप के कोफैक्टर पाए जाते हैं। कितने? 3। पहला कौन बताया बच्चे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तो कोफैक्टर कितने टाइप के? 3। कितने? 3 टाइप के। ठीक है, देखो यहां लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कह रहे हैं आप देखो, पहला देखो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका पार्ट है? कोएंजाइम का कि कोफैक्टर का? हाँ, कोफैक्टर। यहां देखो, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर। अदर कोफैक्टर से बिल्कुल अलग किए जाते हैं कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड। ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है कि ये टाइटली बाउंड होते हैं कि लूजली, ये ट्रांजिएंट। क्या बताओगे? पी से लिखा है प्रोस्थेटिक, पी से लिखेंगे पावरफुल। क्या? पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप, पी से पावरफुल। ऐसे याद रखिएगा कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो पावरफुली अटैच होता है या टाइटली बाउंड होता है, बिल्कुल यूं ऐसे पकड़ के। उसमें इसको बोलते हैं टाइटली बाउंड। ये कई बार पूछा गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ट्रांजिएंट बाउंड होते हैं कि पावरफुली टाइटली बाउंड? क्या बताओगे? ऐसे दिमाग में रखना, क्वेश्चन आया है। टू द एपो एंजाइम। और देखो फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। 2 एंजाइम है, पेरोक्सीडेज और कैटलेज की बात करें। देखो विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटलाइज कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मार्केट में किस नाम से बिकता है?
हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में किस नाम से बिकता है? हैं? बोलो, नहीं पता? पर हाइड्रोल, क्या बोलते हैं? पर हाइड्रोल। अब देखो इधर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन किस में तोड़ देगा? वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये हम लोग बात करें एक तो जैसे H2O2, प्लेनर की नॉन प्लेनर है? पक्का? कैसा है? ये पूछा जाता है, ये सब चीजें क्वेश्चन आ चुके हैं। नॉन प्लेनर है, कैसा स्ट्रक्चर इसका? नॉन प्लेनर में कैसा है? नॉन प्लेनर, हाफ ओपन बुक लाइक। कैसा? हाफ ओपन बुक लाइक, खुली तो है लेकिन आधी खुली, क्या किताब। यहाँ देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे किसमें टूटेगा? वाटर में, साथ में क्या? ऑक्सीजन में। बस में कुछ, यहाँ देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो कह रहे देखो, कहने की जो वाटर और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। और क्या करें देखो, हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, कहने की जो हीम होता है वो क्या होता है बच्चे? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, अभी बात कर चुके हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे जुड़ा है बच्चों? टाइटली बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का एक्टिव पार्ट होता है। पास में कुछ? तो कहने मतलब ये है, यहाँ पे जो एंजाइम लगा कौन सा? देखो, पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज। और क्या लगा? कैटालेज। पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें तोड़ देंगे बताओ? किसमें? ये वाटर में तोड़ देते हैं, ठीक। क्लियर है? देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कोफैक्टर, दे आर टाइटली बॉन्ड। कहने की peroxidase catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group and is part of active site of enzyme. Heme जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कैसे जुड़े होते हैं? ये टाइटली बॉन्ड होते हैं, पावरफुली होते हैं। देखो यहाँ पे अगला हम लोग बात करें किसकी? कोएंजाइम की। कोएंजाइम जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कैसा था? वो ऑर्गेनिक था, और ये भी कैसे हैं? ऑर्गेनिक। ये भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन? कोएंजाइम। बट देयर एसोसिएशन विद, लेकिन जो जुड़े होते हैं किससे? एपोएंजाइम से। कैसे? ट्रांजिएंट जुड़े होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए। आप जैसे देखो कॉलेज में आपके दो टाइप के दोस्त होते हैं, एक तो लंगोटिया यार होते हैं, जहां जहां जाओगे साथ साथ हो जाएंगे, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। एक दोस्त वो रहता है जब आप खाने के टाइम पे होगा तभी वो आता है, नहीं पूछे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? यार मन करा, भूख लगी है। ठीक है, हम भी सोच रहे चले साथ में, ठीक। जैसे बोला कि अरे यार कुछ काम है यार, काम करवा लाते हैं। अरे ठीक, तुम चले जाओ, हम यहीं पे हैं, ठीक होता है। तो खाने पीने वाले दोस्त होते हैं उस टाइप के, और वो आपके साथ में थोड़े समय के लिए रहेंगे, जब काम की बारी आएगी तो भाग जाएंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखो, इधर बात नहीं करो, ये जो कोएंजाइम होता है, ठीक है, ये एपोएंजाइम जुड़ता है, लेकिन कैसे? ट्रांजिएंट, मतलब थोड़े समय के लिए। कैसे? थोड़े समय के लिए। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता था एपोएंजाइम से, कितने समय के लिए? टाइटली, हमेशा के लिए। यहाँ हमेशा लिए जुड़ता है और ये थोड़े समय के लिए जुड़ता है। कौन? कोएंजाइम। बात में यहाँ देखो, यानी कि एपोएंजाइम के साथ दो लोग जुड़ रहे हैं, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ रहा है परमानेंटली और कोएंजाइम जुड़ रहा है ट्रांजिएंटली, थोड़े समय के लिए। उसमें आया कुछ? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हमने आपको कोड इसलिए बताया कि गलती होती है, इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको प्रोस्थेटिक से पी से प्रोस्थेटिक, पी से पावरफुल बताया। पावरफुल मतलब टाइटली, वरना लिंक नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हम लोग क्वेश्चन के नहीं बोलो, क्वेश्चन लेके बैठा करो, समझ में नहीं आता है, बैठ जाते हो, है ना। देखो इधर, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, फर्दर मोड कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर। यहाँ देखो, जो कोएंजाइम होता है वो कोफैक्टर का भी काम करता है इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। कई जगह ऐसा भी होता है जो कोएंजाइम होता है वो कोफैक्टर का भी काम करता है। आगे कह रहे हैं हम, देखो द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर। अब देखो केमिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं कोएंजाइम के? देखो यहाँ पे कौन सा बताया, देखो विटामिन। कौन सा? विटामिन। यहाँ कह रहे हैं देखो, कोएंजाइम निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई का नाम क्या है? NAD,
NED। जब आपको रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा NAD। जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा NADP। उसमें आया? ये है क्या? क्या है ये? एंजाइम है, लेकिन किस फॉर्म में है ये एनर्जी है। जैसे ATP होता है, ATP ये क्या है? एनर्जी है ये। वैसे जो NAD होता है ना, ये भी क्या होता है? एनर्जी होता है। NADP और NADPH पूरा नाम होता है NADP। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है, देखो एक NADP जो होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है किस फॉर्म में है? चेक के फॉर्म में। जैसे मान लो कोई किसी ने, आपके पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए कैश, और आपकी बहन को दे दिए 100 रुपए का चेक। ठीक है, 100 रुपए के चेक। ठीक है, तो पैसा तो दोनों है, लेकिन वो पैसे को क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपकी बहन को बैंक जाना पड़ेगा, वहां से कैश कराएगी तब लेके आएगी। उसका क्या है? कैश ऑलरेडी है। तो कहने मतलब ये, लेकिन एक दूसरा अंतर और भी है। देखो मान लो आपको दिया गया किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। ये कैश फॉर्म में ले लो, 100 रुपए के कैश है, और ये क्या है? 300 रुपए। ये 300 रुपए का चेक है। मतलब एक जो NADP होता है उससे कितने ATP बनते हैं? 3। कितने बनेंगे? 3। ऐसे आगे पढ़ोगे FADH। ये FADH जो है तो ATP के बराबर होता है। कितना लीटर? 300। 3 है बच्चे। देखो 2 ATP, FADH जो होता है 2 ATP बनाता है, यानी एक FADH 2 ATP के बराबर है, और एक NADP 3 ATP के बराबर है। कुछ माया? यह है क्या? सब एनर्जी के ही फॉर्म है। ये चेक के फॉर्म है, ये कैश के फॉर्म है। मैंने चेक क्यों बोला? क्योंकि चेक से पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, वैसे इस NADP से या FADH से ATP बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पे कैश होगा। ये बात में कुछ? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल? ETS। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं बोल रहे? मुस्कुरा रही है मैं। कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहां पे ये कैश किया जाएगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। खैर, तो मतलब ये कहने मतलब है कि जो विटामिन है ये किसमें आएगा बच्चे? कोएंजाइम में। कोएंजाइम नाम क्या है? कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटिनाइड। अगर आपसे पूछे NAD क्या है, क्या बताओगे? कोएंजाइम। क्या बताओगे? कोएंजाइम। ठीक, आगे देखो NADP लिखा हुआ है, कंटेन विटामिन नियासिन। जो NADP होता है उसमें विटामिन पाई जाती है, कौन सी? नियासिन। कौन सा? नियासिन। ठीक, आगे देखो, नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और पता है आपको जो ट्रांसफर मेटल होते हैं कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और आप आगे चल के पढ़ोगे भी इसके बारे में, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड टेम्परेरी होता है, परमानेंट है? टेम्परेरी है? इतना धीरे बोलने कोई सुन ना पाए। देखो यहाँ पे हद गई, मतलब टेम्परेरी होता है। सही बात है। देखो क्या कर, देखो नंबर ऑफ एंजाइम आर रिक्वायर्ड मेटल आयन। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है? मेटल आयन। मेटल आयन किसका पार्ट होगा? इनऑर्गेनिक का। मतलब ये कहने का है को फैक्टर में 3 कंपोनेंट। पहला कौन सा बच्चे? कौन सा? कोएंजाइम। कोएंजाइम और कौन सा था? प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। 3 पार्ट होते हैं। मेटल आयन इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा, जो कोएंजाइम किसका पार्ट होगा? ऑर्गेनिक का पार्ट होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक में कितने हैं? 2, और इनऑर्गेनिक में कितने हैं? 1। यहां देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो which form coordination bond with the side chain and the active site at the same time form and one or more coordination bond with the substrate। जैसे यहाँ देखो, इसको मार्क कर लो। जिंक जो है ये कोफैक्टर है। पहली बात किसके लिए? फॉर द प्रोटोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड, आगे ऐड कर लो, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसमें ऐड कर लो। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, इसमें लिख लो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन लिख लो यहीं पे। काय बैठी हूँ नैन्सी? कोई दिक्कत? गले में खिचखिच? कैसे सांत इतनी? बोलो कहाँ खोई पड़ी हो? तुम्हें नहीं आ रहा है क्या गले में? कोई दिक्कत है क्या? क्या गला खराब है? और सॉरी, मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ। देखो ठीक, कौन सी मेडिसिन खाओगे? जैसे इसके लिए कौन सी मेडिसिन दोगे? कौन सी फैमिली है? क्या कह रहे हो? विक्स से? अरे यार 3 फैमिली पढ़ाया था, उसमें से एक मेडिसिन भी है जो इसके गले के लिए बढ़िया होती है। कौन सा है?
मुलैठी, कौन सा फैमिली मुलैठी की? टेपेसी, कौन सा? टेपेसी। और जो लिलेसी थी उसमें कौन सी मेडिसिन थी? कौन सा? एलोवेरा, कैसा? एलोवेरा। और सोनेसी में कौन सी मेडिसिन थी? है? टेल्मा, अश्वगंधा, और क्या है? मुलैठी, मुलैठी के पीछे पड़ी हुई हो, खत्म हो गया मुलैठी। अश्वगंधा और ब्लेडोना। देखो सर, हम लोग बात है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आगे देखो, आप कह रहे कि कैटरिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। बात नहीं करो, बात नहीं। क्या हुआ? बात नहीं करो, पिट जाओगे अभी। अमनीत, मिल लो, गले मिल लो, मिल लो, मिल लो। पिट दो सही जाओगे, पढ़ाई करो, उससे पानी भरवा रहे उससे, हद हो गई। बोल दो रमेश पानी दे देंगे, जाओ बस दो, बैठो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, तुम लोग पानी पीछे पड़े पड़े था हैं? क्या बताएं यार, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा फिर से देखो, इसमें आया, ठीक है? तो यहाँ दो, कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। अगर एंजाइम से कोफैक्टर निकाल लोगे तो इसकी एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। किसकी? अरे एंजाइम की, और किसकी? बस में कुछ खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे, विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द क्रूशियल रोल इन द कैटेगरी। इसलिए इस पर चलता है कि जो कोफैक्टर होता है उनका रोल बहुत ज्यादा होता है। किसमें? एंजाइम के फॉर्मेशन में। उसमें देखो, यहाँ देखो, कैटरिक एक्टिविटीज लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। अगर कोफैक्टर निकाल दोगे तो इसकी कैटरिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। द एंजाइम विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटरिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अब समझ लो मैंने क्या बताया आपको। पी लो यार, तुम लोग पानी के पीछे परेशान हो। हा? ठीक है, देखो फिर से देखो, अब इसको थोड़ा समराइज कर लेंगे। देखो यहाँ पे, बात नहीं करो। एंजाइम को बोलते हैं यहाँ पे होलो एंजाइम। क्या? एक बार पूछा गया है होलो एंजाइम के बारे में, तो वास्तव में जो एंजाइम से क्या बोलते हैं हम लोग? होलो एंजाइम। और इसमें कितने पार्ट बताया हमने आपको? 2 पार्ट। एक का नाम बताया एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और दूसरा कौन बताया? क्या? कोफैक्टर। एपो एंजाइम कैसा होता है? प्रोटीन की नॉन प्रोटीन? एक बार तो ये पूछा गया है कौन सा प्रोटीन पार्ट होता है, कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। बस में कौन सा प्रोटीन, कौन सा नॉन प्रोटीन। अब यहां पे अगर देखो इसको, देखो कोफैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। कोफैक्टर में 3 पार्ट बेसिकली होगा। देखो, एक बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, एक होता है मेटल आयन। पूछा यह गया था कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस, ऑप्शन दिया गया था एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे दिया गया तो दिमाग का फलूदा बना देगा, समझ नहीं आएगा तो।
तो एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू कोलोएंजाइम, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा बताओ प्रोस्थेटिक पार्ट कैसा होता है, बताओ ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ठीक है, कोएंजाइम, ठीक है, मेटल आयन, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक, मेटल आयन। अच्छा ये जो प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये कैसे जुड़े होते हैं बताओ? टाइटली, ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं किससे? एपोएंजाइम से। और ये कैसे होते हैं बच्चे? ट्रांजिएंट। कैसे? ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है, देखो ये वाला, ये इन्हीं दो में से पूछता है आपसे कौन सा टाइटली बाउंड होता है, कौन सा ट्रांजिएंट बाउंड होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जाम्पल कौन बताया बच्चे? हेम। क्या? हेम, हींग नहीं, हीम। कोई हींग कह रहा है, हीम ने बच्चे, हीम। ठीक है, एनएडी और एनएडीपी किसके एग्जाम्पल है? कोएंजाइम में। ठीक है, और मेटल आयन में पता ही आपको क्या हो जाएगा, कोई मेटल जोड़ लो, है ना, कोबाल्ट, निकिल। इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिंक जो होता है को फैक्टर होता नहीं होता? जिंक क्या होता है किसके लिए? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक। जिंक क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये? को फैक्टर। कार्बोनिक, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक, ये सारे एंजाइम आगे आने वाले हैं, ये एंजाइम सारे आने वाले, नोट कर लो। फिर से बता रहा हूँ, पूछा ये जाता है इधर, कौन सा टाइटली बाउंड है, कौन सा ट्रांजिएंट बाउंड। ध्यान रखिएगा, पी से प्रोस्थेटिक पावरफुल और टी से टाइटली। बुझ नहीं जाओगे, भूल जो गड़बड़ किया क्वेश्चन तो सोचो इसे पीट देंगे फिर। जल्दी करो। सबको होगा सिखा, क्यों नहीं हुआ, जल्दी करो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने वाला कौन से एंजाइम थे? पेरोक्सीडेज की कैटलेज? काट लिया, दोनों होंगे। पेरोक्सीडेज और कैटलेज दोनों एंजाइम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तोड़ते हैं किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में। बस में कुछ मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं कुछ हो गया बच्चे, हो गया जवानों। और ये बच्चे किसमें है फिर से लिख दें, हॉट स्पॉट, इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर जब पेपर दे के आइएगा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन तब बताने से कोई फायदा होगा? बच्चे कहते अरे सर आप क्या फायदा, होता नहीं है कि नहीं, आप क्या फायदा, तो इसलिए पहले बता दे रहा हूं मैं। हो गया बच्चे सबका, सबका हो गया, आगे बढ़े। देखो और नहीं तो क्या, शुरू हुआ है अभी अभी। कुछ लोग कहते हैं जैसे मूवी देखने जाते हैं और दौड़ते भागते रहते, मूवी बहुत अच्छी है, मान लो वो गजनी जैसे मूवी आती है ना, और आधे घंटे लेट पहुंचे अंदर, और पहला अंदर जाते मान पहला क्वेश्चन क्या, भाई कब शुरू हुआ था?
और बगल वाला भी सांत्वना देता है, बस अभी शुरू हुआ था, पता लगा आधे घंटे मूवी निकल गई। आ जाओ समरी में, समरी में कोई पॉइंट तो देख लेते हैं। देखो जरा, देखो समरी में और बताओ मुझे कोई पॉइंट है कि नहीं है कोई, बताओ, बोलो। यहां देखो इधर, ये तो मैं आपको बता चुका पहले से। क्या मोस्ट अबंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? आ चुका है क्या? देखो मोस्ट लिविंग कौन सा है? वाटर है, जल ही जीवन है। ठीक है, कह रहे कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, इतना 1000 डाल्टन से कम होता है। क्या बोलोगे इसको? अरे रिटेंटेट बोल सकते हो, रिटेंटेट नहीं भाई, एसिड 1000 मॉलिक्यूलर वेट से कम। एसिड सॉल्युबल भाई, फिल्ट्रेट की टेंटेट, कौन सा? फिल्ट्रेट, कौन सा होगा? फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, कौन सा होगा बच्चे? फिल्ट्रेट की टेंटेट, पक्का। और अब तक कितने टाइप के अमीनो एसिड बताओ? किसी में 21 तो नहीं लिखा है? किसी में लिखा होगा देखो, अरे किसी में है? 21 होगा तो 20 बना लेना। ठीक, 21 होगा तो 20 बना लेना, और कुछ नहीं होगा तो छोड़ देना। रुको रुको रुको, प्रभात आओ। हाँ ना मत करो, सेल साइकिल सेल मार्क डाउन किया तुमने? किया तो है शायद। यह तो पीछे नहीं है, आगे आगे। देखो जेनेटिक से बहुत टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा। देखो इधर, देखो इधर, चैप्टर 10 सेल का लास्ट चैप्टर। ठीक है, देखो, और इससे ध्यान रखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं हर साल, रिकॉर्ड है। ठीक है, फ्री में नंबर मिल जाएंगे अगर आपने सारी बातों को ध्यान रखा। जहां जहां मैंने टिक कराया खास पर उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जहां मैंने हॉटस्पॉट लिखे तो उसको बिल्कुल रट डालो। सुबह शाम बैठो मुंह धुलो तो उस पर देखते रहो उसको। ठीक है, मुंह धुलने से पहले उसको धुलो, क्या पढ़ लो। ठीक, याद देखो यहाँ कह रहे हैं हम लोग पढ़ना क्या। देखो पहला देखो क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हौले हौले तो बच्चे नीट नहीं निकलेगा। देखो हौले हौले से बोर्ड निकलेगा। देखो यहाँ देखो सेल साइकिल, उसके बाद क्या देखो, एम फेज। एम फेज का मतलब यहाँ पे माइटोसिस। उसके बाद क्या देखो, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। उसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस के बाद क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो कुल मिला के 2 टॉपिक कौन सा, माइटोसिस और मियोसिस। आप देखो जरा, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम कहां, सिंगल सेल। इस सिंगल सेल का नाम क्या, जायगोट। क्या नाम है? कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है, जायगोट से। ठीक, यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोस ऑन टू फॉर्म ए सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। याद करिए, देखो बता चुके हैं आपको, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या डिफाइनिंग फीचर होता है? तो कई बार पूछ चुके हैं इसको कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। गड़बड़ मत कर देना। देखो इंडीड, वास्तव में क्या, देखो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू द 2 डॉटर सेल। मतलब जो पेरेंट होंगे वो डिवाइड होके डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ईच टाइम दे डिवाइड, फिर these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. progeny मतलब बच्चे, उनके मतलब बार बार रिपीट होगा। In other words, such cycle of growth and division allows single cell to form a structure consisting of the millions of cell. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें,
लगभग कितने सेल होते हैं? उसमें कुछ हमारी बॉडी में कभी ये सिंगल सेल का था, देखो कहाँ भाग गया, सिंगल सेल मतलब क्या था ये, जायगोट। जायगोट, इस जायगोट से पूरा अगर आप पूरा बनना है तो कितने सेल बन जाएंगे, 10^12 के आसपास इतने सेल यहाँ पे बन जाएंगे। कैसे होता है ये सेल डिवीजन, किससे होता है सेल डिवीजन? आगे देखो, आप कह रहे हैं कि ये कैसे होता है, सेल साइकिल। सेल क्या, देखो एक बार बताऊं, मैं पढ़ाऊंगा 5 मिनट और, जिसको जाना चला जाए, जिसको बैठना बैठे। 5 मिनट, देखो इधर अगला हमारे पास क्या बच्चे, देखो सेल साइकिल। अरे बच्चे कुछ दिन के बाद हम तो इसी टाइम पे आते हैं, बस इस समय थोड़ा दिक्कत है तो बताया था आपसे। देखो हाँ 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 हाँ, क्या बोलो बच्चे, बोलो, पढ़ाइए, ऐसे बोलो, पढ़ाइए। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए का रिप्लिकेशन आप भी चलेगा, चाहे माइटोसिस है मियोसिस है, रिप्लिकेशन हमेशा एक ही बार होता है। कितनी बार? नीट 2022 पूछा गया था इसमें, ठीक, ऑप्शन में दिया गया था कितनी बार, एक बार, 2 बार, क्वेश्चन बताना था, ठीक। देखो डीएनए रिप्लिकेशन होता है एक बार, एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ऑल दिस प्रोसेस, द सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। इसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हम अपनी बॉडी में करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो सेल डिवीजन होने में टाइम कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितने? 24 घंटे में हमारी सेल डिवाइड होती है पूरी कंप्लीट। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि 24 घंटे के की जगह ये 24 मिनट में डिवीजन शुरू हो जाए, किसमें, तो क्या मतलब इसका, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। तो कैसा हो गया ये, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही बोलते हैं क्या, कैंसर। इसका मतलब तो क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। क्या हो गया, जब कंट्रोल में है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो उसी को बोल देंगे कैंसर। इसीलिए कहा गया है कि हमारी बॉडी में सब कैसे है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में है, यानी कि कंट्रोल तरीके से हो रहा है। अनकंट्रोल तभी होता है जब कैंसर हो जाता है, ठीक, वो होता है म्यूटेशन से। तो इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। व्हाट डू मीन द इंटैक्ट जीनोम, मतलब जो जीनोम होता है वो सुरक्षित रहता है। जैसे एलिफेंट का है, जायगोट है उसका, पता लगा जायगोट से बड़ा एलिफेंट जानवर बनते बनते उसका जीनोम ही चेंज हो गया, तो बंदर बन गया। और उसके एलिफेंट की मम्मी खोज रही कि मेरा एलिफेंट कहाँ गया बच्चा, नहीं, तो पता लगा बंदर बन गया। बंदर चिल्ला रहा है मम्मी मैं हूं, बोले हट भाग यहाँ से, एलिफेंट था, है कि नहीं। तो जीनोम क्या होता है, सुरक्षित रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एलिफेंट के बच्चा तो एलिफेंट ही रहेगा, ठीक। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, और ये जीनोम का डुप्लीकेशन तो करता है लेकिन बदलता नहीं है। सिंथेसिस द अदर constituent of the cell and eventually divide into the 2 daughter cell is termed as cell cycle। तो एक सेल जो है 2 daughter सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। कहेंगे although the cell growth in terms of cytoplasmic increase, जब सेल ग्रोथ होता है तो वास्तव में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, ठीक। पीछे बता चुके हैं मेन एरिना ऑफ सेल कौन होता है, क्या क्वेश्चन आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है भाई। देखो साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बढ़ता रहता है। देखो डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। क्या नाम बताया हमने अभी, एस फेज। कौन सा होता है, एस फेज। डीएनए का डुप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा मात्र कहाँ होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। उस स्टेज का नाम है कौन सा फेज, एस फेज होता है। ये होता है एस फेज में, चाहे माइटोसिस हो चाहे होगा हमेशा एस फेज में, एस फेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दिस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये भी जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होता है। बात में कुछ, यानी कि जितने भी रिएक्शन मैंने बताया यहाँ पे सेल डिवीजन के पार्ट वो कंट्रोल मैनर में होता है, कि अगर ये हल्का सा अनकंट्रोल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा। बस में बाकी करा देंगे आपको नेक्स्ट टाइम पे।
देखो इसके बाद सुनो, ये बात नहीं करो। इसके बाद ही खत्म होने के बाद मुश्किल से मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेगा। इसके बाद जेनेटिक्स वाला चैप्टर लेके आना 12th वाला, और इसको देख के रहना, ये मतलब सर किताब नहीं लाए हैं, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद जेनेटिक्स करवा देंगे आपको।